क्या हुआ ही वापस मिलता है। बोलो जय श्री राम। और ये तो पवित्र शिव पुराण है, ये तो विष्णु गद्दी है। यहां पर दिया हुआ मतलब भगवान को दिया। विष्णु गद्दी पर जो दान करता है मतलब भगवान को दिया। भगवान की कथा में जो दान करता है मतलब भगवान को दिया। तो जय श्री राम। तो अपनी कमाई में से थोड़ा थोड़ा दान लिखाओ जरा, 21-21 हो सके ज्यादा लिखाओ, 5-5 हजार। बोलो जय श्री राम। देने से वापस मिलता है। जब भगवान ने दिया है तो देने में क्या बुराई है। अगर हो ही नहीं तब तो कोई बात नहीं कि है ही नहीं भैया, लेकिन जब है तब ना दें तब ईश्वर भी नाराज होता है, पितर भी फिर नाराज होते हैं। जब है तो देने में कोई फर्क नहीं। बोलो जय श्री राम। एक व्यक्ति था ना, वो कभी देता नहीं था, कंजूस व्यक्ति। जिसने कभी देना नहीं सीखा उसी को ही कंजूस कहा गया है, जो कभी देता नहीं। इसलिए देना सीखिए। एक बार क्या हुआ, कहीं कथा हो रही थी, एक कंजूस आदमी आकर के बैठ गया। लोगों ने तो खूब लिखाया, किसी ने 11,000, किसी ने 5, किसी ने 10। लेकिन कंजूस उस गांव का, उसने सोचा कि दान बड़े बड़े दान लिखा रहा है, जिसके पास है वो भी लिखा रहा है, तो आज मैं भी दूंगा दान। उसके कंजूस के मन में आ गया था, जो कभी नहीं देता, जो कभी देता ही नहीं था। ऐसा व्यक्ति सोचने लगा मैं भी दूंगा, आज मैं भी दूंगा। बोले कहां दूंगा, कथा में आया, दान की महिमा चली कि दान देने से मिलता है। तो उसका भी मन किया कि मैं भी देता हूं भैया। ऐसी कथा साल भर में, 2 साल में, न जाने कब होगी फिर ऐसा त्रिवेणी संगम, न जाने कब मिलेगा। तो आज मैं भी दूंगा। तो उसने सोचा कि नहीं व्यास जी को दूंगा, तो व्यास जी देखते रहते हैं कितने का नोट है। बोले वहां नहीं, तो आज कितना दान करो। बोले 1 रुपए दूंगा मैं आज दान। तो इस 1 रुपए को कहां पर दूं भैया। अगर यहां पे चढ़ाऊंगा तो व्यास जी देखेंगे 1 रुपए दिया इसने। यही है ये। तो क्या करो, सोचता गया, कथा भी संपन्न हो गई। सोचो लिखाऊंगा तो और शर्म आएगी। सोच क्या करो। आरती भी हो गई। अचानक उसका मन किया, ओहो पंडित जी की आरती वाली थाली में डालूंगा, यही सबसे अच्छा है, यही ठीक है। तो जैसे ही पंडित जी ने आरती पूरी की, सबके पास आरती लाए, उसके पास में आरती आई। उसने 1 रुपए मुट्ठी पर रखा था 2-3 घंटे से, जब से कथा हो रही थी। जब ध्यान से देखा, जब पंडित जी आए तो उसने देखा मेरे पैसे, और गर्मियों का समय था, तो उसकी मुट्ठी पर तो पसीना लग गया था, पसीना मुट्ठी पर। उसने सोचा देखो देखो रो रहा है, कह रहा है कि मैं नहीं जाना चाहता हूं, मुझे मत दे, इसलिए रो रहा है। तो तुरंत जेब में रख दिया। अब जेब में भी थोड़ा पसीना लग गया होगा, देखा उसने जेब गीला गीला क्यों हो रहा है। ओहो जेब में भी रो रहा है, शायद अकेला है इसलिए रो रहा है। तो पंडित जी की थाली से ही निकाल रहा है, पंडित जी 1 रुपए निकाला और जेब में रख दिया।
मेरा रो रहा है, इसके लिए दोस्त हो जाएगा, मित्र हो जाएगा। ऐसे महाकंजूस भी कभी कभी आ जाते हैं। बोलो जय श्री राम। देना, इसलिए देते रहिए। जिंदगी का नाम ही देना है। दोगे तो आएगा, दोगे नहीं तो आएगा ही नहीं। और देना भी श्रद्धा से, श्रद्धा से दिया हुआ दान लगता है। जब दो तो प्रभु से प्रार्थना करो, प्रभु भगवान जी तेरी कथा में मैंने इतना दे दिया, जब मुझे जरूरत होगी तब वापस दे। तो जिस दिन तुम्हें जरूरत होगी उस दिन तुम्हें दुगना करके दे देगा महादेव, दुगना। तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि कहां से आ गए इतना। ऐसा होता है कभी कभी, जिस दिन जरूरत होती उसी दिन मिल जाएगा। और जब तुमने दिया नहीं होगा तो जब तुम्हें जरूरत होगी तब तुम्हें भी नहीं मिलेगा। बोलो जय श्री राम। इसलिए देना सीखो। बोलो जय श्री राम। आज माता सती बैठी हुई, दौड़ करके गई माता सती। जैसे ही भगवान शिव के आंख खुले, शिव जी के चरणों में माता ने प्रणाम किया। जाये शंभु पद बंदन कीना, सन्मुख शंकर आसन दीना। जाये शंभु पद बंदन कीना, जाये शंभु पद बंदन कीना, जाये शंभु पद बंदन कीना, जाये शंभु पद बंदन कीना। सन्मुख शंकर आसन दीना, सन्मुख शंकर आसन दीना, सन्मुख शंकर आसन दीना, सन्मुख शंकर आसन दीना, आसन दीना, आसन दीना। बोले रामचंद्र भगवान की जय। हमारे बीच परम सम्मानित हमारे यजमान प्रदीप सुधी जी नेहरू कॉलोनी देहरादून से पधारे हैं। जोरदार तालियों से उनका और उनकी धर्मपत्नी जी का, दोनों का शिव महापुराण कथा में हार्दिक स्वागत, एकदम अभिनंदन है। जोरदार तालियों से। बहुत बहुत अभिनंदन, जोरदार तालियां। अभी एक महीने पहले नेहरू कॉलोनी में राजीव पार्क में कथा हुई थी। वहां पर सबसे बड़ा सहयोग परम सम्मानित प्रदीप सुधी जी का था। जोरदार तालियों से आपके लिए अभिनंदन। और कहीं भी कथा होती हो हमारी देहरादून के अंदर, हर जगह सुधी जी पधार जाते हैं। तो जोरदार तालियों से अभिनंदन, धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत। बोले शंकर भगवान की, शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव शंभो। माता सती
प्रणाम कर रही हैं भोले बाबा की दिव्य चरणों में। और भोले बाबा मां सती को अनेक प्रकार की कथाएं सुना रहे हैं। कहते हैं एक समय की बात थी, दक्ष प्रजेश बहेति काला। उसी समय क्या हुआ कि ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र दक्ष को कैबिनेट मंत्री बनाया। मंत्री तो जैसे ही ब्रह्मा का बेटा दक्ष सती का पिताजी मंत्री बना तो इसको बहुत बड़ा अभिमान हो गया। इतना अभिमान कि एक दिन इसकी सभा निकल रही थी। सभा हुई क्योंकि नया नया मंत्री बना, तो इसकी सभा में सारे देवता लोग आए। ये उस समय नया नया मंत्री बन रखा है। अचानक इसने क्या देखा कि सभा में सभी देवताओं ने इसका खड़े होकर के स्वागत किया है। सुस्वागतम महाराज, सुस्वागतम सुस्वागतम। इसने देखा कि सारे देवता मेरा स्वागत कर रहे हैं तो बड़ा प्रसन्न हो गया। और देखा कि 3 देवता मेरा स्वागत नहीं कर रहे। कौन? ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ब्रह्मा को तो कुछ नहीं बोला क्योंकि इसका पिताजी लगता है। विष्णु को भी कुछ नहीं बोला क्योंकि दादाजी लगता है। और शिव जी को देख करके लाल हो गया बिल्कुल, क्योंकि शिव जी इसका दामाद लगता है। तो कहने लगा देखो देखो ये शिव जी मुझे देख करके खड़ा नहीं हो रहा है। भयंकर क्रोध शिव जी पर। तुरंत गद्दी पर बैठा हुआ था, वापस आया और भाषण करने लग गया। श्रूयतां ब्रह्म ऋषया सहदेवा सहानया साधूनां ब्रुवतो वृत्तं नाज्ञाना न च मत्सरा। श्रूयतां, ध्यान मगन होकर के सुनो। सारे देवता सावधान हो गए। क्या कहना चाहते हैं? क्या कहना चाहते हैं महाराज? बोले एक ही बात कहना चाहते हैं कि सभ्य समाज में यदि कोई असभ्य व्यक्ति आ जाए तो सभा का सारा रंग बिगड़ जाता है। देवताओं ने एक दूसरे को देखा, यहां असभ्य व्यक्ति कौन आया है? कहने लगा एक दूसरे को क्यों देख रहे हो? तुम्हें यह संकट दिखाई नहीं पड़ता? अरे विशिष्ट लोगों के साथ रहता तो कुछ शिष्टाचार सीखता। प्रेता वासीसु घोरेषु प्रेतिर्भूत गणैर्वृतः। भूत प्रेतों के साथ में रहने वाला ये शंकर कहां से शिष्टाचार सीखेगा? ये शंकर तो हमारे लिए कलंक। ऐसा कहने लगा बाबा शंकर, क्योंकि इसने मेरा सम्मान किया। एते ही सर्वे चसुरा सुरापृशम नमन्ति मां विश्वराश्च तर्षया। कथम यशो दुर्जनवन् महामना बभूतु या प्रेत पिशाच संवृता। सामना कैसा करेगा? क्योंकि भूत और पिशाचों के साथ में रहने वाला है, इसलिए इसके अंदर शिष्टाचार भी नहीं। शिष्टाचार का इसके अंदर कोई सामना ही नहीं। लज्जा भी नहीं है इसको, क्योंकि लज्जा उनके अंदर होते हैं जो समाज में रहते हैं। ये तो समाज के अंदर ही नहीं रहता है। शंकर को कह रहा है ऐसा। कहां रहता है ये? शमशान वासी निरपत्र पोयम कथम प्रणामम न करोति मेधुना। लुप्त क्रियो भूत पिशाच सेवितो मतो विधो नीति विदूषका सदा। शमशानवासी, ये शमशानवासी है। ऐसे निरपत्र, लज्जा तो इसमें है ही नहीं।
शिष्टाचार भी इसमें है नहीं। कथम प्रणामम न करोति मेधुना, इसने मुझे अपने ससुर को इसने प्रणाम नहीं किया है, बड़ों को इसने प्रणाम नहीं किया है, क्योंकि संग अच्छा होता तब तो। प्रेतावासेषु घोरेषु प्रेतैर्भूत गणैर्वृतः, भूत प्रेतों के साथ में रहने वाला ये शंकर कहां से इसके पास शिष्टाचार है। ये शंकर तो पाखंडी है, पाखंडी। पाखंडिनो दुर्जन पापशीला, शंकर पाखंडी है, ऐसी गाली देने लगा ये शंकर बाबा। तुरंत नंदी खड़ा हुआ। नंदी ने कहा, हे भोलेनाथ, तुम्हारा ससुर आपको गाली दे रहा है और आप सुन रहे हो? भोलेनाथ हंस करके बोले, ससुर जी है ना, गाली देने दो। अरे भैया, ससुर जी का तो काम ही होता है गाली देना। हम सुन रहे हैं तो तुम भी सुन। तो देता गया गाली, देता गया। शिव जी बाबा भी सुनता गया, सुन। पर नंदी कह रहा है, मुझसे सुना नहीं जाता, नहीं जाता, क्योंकि हरि हर निंदा सुन ही जो कहना, हो ये पाप गौघात समाना। हरे हर निंदा सुन ही जो कहना, हरे हर निंदा सुन ही जो कहना। हरे हरे निंदा सुनाई जो काना, होई पाप गौघात समाना। होई पाप गौघात समाना, गौघात समान, गौघात समाना। महाराज नंदी कह रहा है, हे स्वामी, हे भोलेनाथ, जो अपने स्वामी की निंदा सुनता है उसको गौघात का पाप लगता है। इसलिए भोलेनाथ, मुझसे आपकी निंदा नहीं सुनी जाती, नहीं सुनी जाती। बोले बाबा ने कहा, सुन ले, रुक जा थोड़ा, क्या होता है देखते। पर ससुर जी अभी भी बक 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 रहा है, और यहां तक बक दिया इसने, शिवजी बाबा को श्राप भी दे दिया। क्या? रुद्रो ययम यज्ञ बहिष्कृतो में वर्णे सतीतो विवर्हण रूपा। देवेर्न भागम लभताम सहेव शमशान वासी कुल जन्महीना। आज मैं इन सारे देवताओं के बीच प्रतिज्ञा करता हूं कि आज के बाद इस शंकर को रुद्रो न यज्ञम बहिष्कृतो में, आज के बाद इस शंकर को किसी भी यज्ञ में भाग नहीं दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि भाग उन्हें दिया जाता है जो देव होते हैं, ऐसे शमशान वासियों के लिए कोई भाग नहीं है यज्ञ में। शमशान वासी भाग उन्हें दिया जाता है जिनके माँ बाप का पता होता है, जिनके खानदान का पता होता है, जिनके गोत्र का पता होता है, जिनके दादा का पता होता है। कुल जन्महीना, जिसका ये पता नहीं है किसका बाप कौन है, जिसका ये पता नहीं है किसकी माँ कौन है, कुल जन्महीना। ऐसे शंकर को किसी भी यज्ञ में आज के बाद भाग न दिया जाए, ऐसा कहा। अब तो जो नंदी था ना, शिव जी का बैल, वो लाल पीला हो गया बिल्कुल, ऐसा लगा कि अभी मार देगा। भयंकर को बैल को भयंकर गुस्सा आ गया, नंदी को भयंकर ऐसा लग रहा था कि अभी मार देगा। नंदी सामने गया और नंदी बोला, दुष्ट, जो जब से इस गद्दी पर बैठा है ना, तब से तू मेरे भोले बाबा करे बक 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 बक।
रे रे सठ महामूढ़ दक्ष दुष्ट मते त्वया यज्ञ बाहो हि मे स्वामी महेशो ही कृतः कथम। सठ हे महामूढ़, हे दुष्ट, तू मेरे स्वामी को यज्ञ से दूर कर रहा है। अरे तुझे पता होना चाहिए कि जब शिव जी यज्ञ में जब शिव जी का स्मरण किया जाता है तो यज्ञ की सारी त्रुटियां दूर हो जाती हैं। वो यज्ञ पवित्र हो जाता है जब यज्ञ में शिव जी का नाम आता है। लेकिन तू उसी शिव जी को यज्ञ से हटा रहा है। दुष्ट, तुझे पता होना चाहिए क्या? यस्या स्मरण मात्रेण भवन्ति सफला मखा तीर्थानि च पवित्राणि सोयम सप्तो हरा कथम। यस्य स्मरण मात्रेण, जब किसी यज्ञ में शंकर का स्मरण किया जाता है यज्ञ सफल, सारे तीर्थ वहां चल करके आ जाते। तो मेरे बाबा को श्राप दे रहा है, मैं भी नंदी तुझे श्राप देता हूं, जाओ। तो ज्यादा ही बक 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 रहा है ना, श्राप देता हूं कि जा तेरे इस सिर पे बकरे का ही सिर लग जाएगा, जा मेरा श्राप है। फिर तो बकरे की तरह करता रहेगा, बकता रहेगा। श्राप दे दी। उसी समय इस दक्ष को भी क्रोध आया। दक्ष ने कहा, शिव जी के गणों मुझे श्राप दे रहे हो, मैं भी इन शिव जी के गणों को, इस नंदी को श्राप देता हूं। पाखंडवाद निरतः शिष्टाचार बहिष्कृता मदिरा पान निरता जटा भस्म स्थिधारिणः। जाओ, तुम जितने भी शिव जी के भक्त हैं तुम जटा धारण करो। तुम्हें होश ही नहीं होगा कि तुमने बाल भी बनाने, तुम जटा धारण करो। तुम शिष्टाचार को भूल जाओ, बहिष्कृत, शिष्टाचार से बहिष्कृत हो जाओ। मदिरा पान करो, पाखंडवाद में लग जाओ। भयंकर सांपबाजी एक दूसरे पर चलने लगी। शिव जी ने देखा ये क्या हो रहा है, यह समारोह हो रहा है कि सांपबाजी चल रही है, ये तीर्थराज प्रयाग में चल रहा है ऐसा। तुरंत बाबा शंकर ने अपने गणों को शांत किया और वहां से अपने कैलाश को चले आए। बोले शंकर भगवान की हर हर महादेव। पर कहते हैं यज्ञ तो वो पूरा हुआ, समारोह तो पूरा हुआ, पर इस दक्ष के मन में अभी भी शिव जी के लिए द्वेष उत्पन्न हो गया। क्योंकि रही मन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटका, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े तो गांठ बन जा। एक रस्सी होती है ना, वो बीच से जब टूट जाती है ना तो आप उसमें गांठ तो बांध सकते हो, पर दूर से चमकती रहेगी कि यहां से टूटा हुआ है। ऐसी जब आपके और आपके रिश्तेदार का झगड़ा होता है ना आपस में, तो उसकी बेटी की शादी है, जाना तो पड़ता है, लेकिन याद जरूर रहता है ये दुष्ट आदमी है, इसने इतनी गाली दे रखी मुझे, ये जरूर याद रहता। ऐसे ही इसने कहा कि शिवजी को मैं नीचा कैसा दिखाऊं। शिवजी को नीचा दिखाने के लिए हरिद्वार आया दक्ष, शिवजी का ससुर, और हरिद्वार में उसने यज्ञ किया। कहां पर किया?
बोले वर्तमानी महायज्ञे तीर्थ कनखले तदा ऋतेजश्चाकृतास्तेन भृगवाध्यास्तपोधुना। वर्तमान में उसको कनखल क्षेत्र कहते हैं। हरिद्वार में आया, मां गंगा के तट कनखल में इसने 88,000 महात्माओं को बुला दिया और 88,000 महात्माओं से यज्ञ करवाने लगा। देवताओं को भी बुलाया, ऋषियों को बुलाया, लेकिन जो देवों के जो महादेव हैं उनको नहीं। जब ऋषि लोग आ रहे थे तो ऋषि में शिव जी का एक कट्टर भक्त था दधीची। वो दधीची महात्मा जब यज्ञ में घूमा, उसने जब देखा कि शिव जी का भाग नहीं है कहीं पर, तो लाल पीला हो गया। दक्ष से बोला, तूने क्या कर दिया? शिव जी का भाग कहाँ है? बोले मैं नहीं बुलाऊंगा उस पाखंडी बाबा शिव जी को। जैसे ही ये कहा, ऐसे ही डांटता हुआ दधीची ने कहा, तो क्या कह रहा है? शिव जी को पाखंडी कह रहा है? शिव जी तो अमंगलों को दूर करने वाले। अरे मूर्ख, तेरे यज्ञ में यदि कोई अमंगल आ रहा होगा ना, कोई अरिष्ट आ रहा होगा ना, और तूने शिव जी का नाम ले लिया, शिव बोल दिया, केवल शिव, तो ऐसे ही दूर रह जाएगा दुख, तेरे पास नहीं आएगा। और तू कह रहा है कि मैं उसको नहीं बुलाता। अमंगला येव च मंगलानि भवन्ति येनादि गतानि दक्षा त्रिपश्चतेनाप्यथ मंगलानि भवन्ति सद्या परतः पराणि। हे दक्ष, भगवान शंकर का नाम वो है जो अमंगलों को दूर करता है, जो अशांति को दूर करता है, जो दुखों को दूर करता है। तो उन शंकर को यहां नहीं बुला रहा है? अरे शंकर जी को बुलाएगा तो तेरा यज्ञ पूर्ण हो जाएगा, और शंकर के बिना ये यज्ञ पूरा नहीं हो सकता। सर्वथा नयनीयोसो शंकरो यज्ञ पूर्तये। बिना शंकर का ये यज्ञ पूरा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। बोलना वो मूर्ख क्या बोला? उसने बोला मैं नहीं बुलाऊंगा वो शंकर को। क्यों नहीं बुलाएगा? क्योंकि मैंने नारायण को बुला रखा है। शिव पुराण के हिसाब से नारायण वहां जा रखा है, तो बोला कि मैंने नारायण को बुलाया है। और तुम जानते हैं कि नारायण सनातन की जड़ है, तो जब जड़ में ही पानी डाल दो तो हरा, सारा वृक्ष हरा भरा रहेगा। इसलिए मैंने तो नारायण को बुला रखा है। मूलम हि विष्णुर्देवाना यत्रा धर्म सनातन समानीतो मया सम्यक किमूनम यज्ञ कर्मणि। जब मैंने सनातन के मूल को बुला रखा है तो शिव जी को बुलाने की क्या आवश्यकता है? दधीची महात्मा ने कहा, दुष्ट, वैसे तो महात्मा कभी को क्रोध नहीं करता है, पर तू भयंकर ही दुष्ट दिखाई दे रहा है, तो तेरे लिए अब मैं भाला प्यार करना पड़ेगा, मुझे क्रोध लाना पड़ेगा। बोल पड़ा, दुष्ट, तेरे को इतना समझा रहा लेकिन तू मेरा कहना नहीं मान रहा है। मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू जिस यज्ञ को करने के लिए जा रहा है ना, इसी यज्ञ से ही तेरा विनाश हो जाएगा। जा, विनाश होगा, क्योंकि तूने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया है। अज्ञे हम महाजातो बिना तेन शिवे नहीं विनाशोपि विशेषेण यत्र ते भविष्यति। मैंने तुझे कितना समझाया, तूने मेरी एक नहीं मानी, इसलिए तू जिस यज्ञ को करने के लिए जा रहा है विनाश ही तेरा इस यज्ञ से विनाश हो जाएगा। जा। और नाराज होके बाबा चले गए।
फिर भी उस दक्ष ने यज्ञ किया। सुन रहे हो? फिर भी यज्ञ। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बातों से नहीं मानते हैं, लेकिन जब 2 लात पड़ जाती है ना पीछे से, हाँ, जब कुट जाता है ना खूब, तब उसको ध्यान आता है। बोले जय श्री राम। जोर से बोलो जय श्री राम। इसलिए जब कोई बड़ा समझाए तो उसका कहना मान लेना चाहिए। समय बड़ा तेज है। अपने आप समझ गए तो ठीक है, समय ने समझाया तो बड़ी ये दुर्दशा होती है जब समय आता है। इसलिए खुद समझ जाओ, खुद से समझ गए तो अच्छा है। समय ने समझाया तो दुर्दशा करेगा। वही हुआ, बाबा ने समझाया लेकिन एक नहीं माना, लेकिन अब समय समझाएगा। कह दिया विनाश होगा तेरा, क्या? फिर भी वो यज्ञ कर रहा है। बताओ, देवताओं को बुला रहा, आओ आओ देवताओं, करो तुम, खाओ खाओ। देवता भी क्या मस्ती हो गए, ओहो आ गए, बिल्कुल हीरो बन गए। शिव जी नहीं आ रखा, कोई बात नहीं, लेकिन हम आ रखे हैं। बोलो जय श्री। और देवता भी इतने चालू, देखो सुनो, कैलाश के ऊपर से ही आ रहे हैं उड़ उड़ करके, ताकि बाबा भी देख लें कि मेरे ससुर के यहाँ जा रहा है। सती माँ ने देखा ये देवता कहाँ जा रहे हैं उड़ के, जहाज पे बैठ पूछा, एक से चंद्रमा से पूछा। चंद्रमा अपनी पत्नी के साथ जा रहा था, चंद्रमा की पत्नी रोहिणी। पूछा कि तुम कहां जा रहे हो? चंद्रमा ने कहा, अरे सती तुझे कुछ नहीं पता, हम तेरे पिता के घर जा रहे हैं, तेरे पिता के यहाँ जा रहे हैं यज्ञ में। बोले कहां? बोले हरिद्वार में। तेरा बाप हरिद्वार में यज्ञ कर रहा है और हम सब वहीं जा रहे हैं। माता सती ने कहा, मेरे पिताजी का यज्ञ और मुझे ही नहीं मालूम। फिर भी हंस करके मुस्कुरा करके बोले, तुम जाओ जाओ बहन, मैं अभी तैयार होके आ रही हूं। कभी कभी होता है कि दूसरे को अपना दुख मुस्कुरा करके बताना चाहिए, है ना? और जो तुम्हारे विरोधी है ना, उनके सामने तो बिल्कुल नहीं रोना चाहिए। जो तुम्हारी काट करते हैं ना पीछे से, सामने से तो मुस्कुराते हैं, लेकिन पीछे से जो बड़ो दुष्ट आदमी पीछे से तुम्हारी निंदा करते हैं ना, उनके सामने तो बिल्कुल भी अपना दुख नहीं रोना चाहिए। सुन रहे? उनके सामने हर समय प्रसन्न हासह प्रसन्न रहना चाहिए। सती माता ने कहा, हाँ हाँ तुम जाओ, हम अभी आ रहे हैं तैयार होके। हंस के कहा, जय श्री राम। माता सती बाबा के पास गई। बाबा तो बेचारा ध्यान में। सती माता क्या करे? सुबह सुबह का टाइम हो रहा है, बाबा शंकर संध्या कर रहा होगा अपनी, शायद हो सकता है जाप कर रहा होगा। अब सती माता सुबह सुबह क्या करें? माता सती आई और बाबा शंकर के चरणों को दबाने लग गई। जैसे ही बाबा के चरण दबाए तो बोले, बाबा की आंखें खुली। बोले नाथ, बोले देवी सती, आज तो सुबह सुबह मेरे चरण दबा रही है, क्या बात है? तो सती माता ने कहा, बोले महाराज मैं तुम्हारी पत्नी हूं और पति की सेवा करना ये स्त्री का परम धर्म है, इसलिए मैं तो अपने धर्म का निर्वाह कर रही हूं बस। शिवजी बाबा बोले, ओह आज सुबह सुबह ज्यादा ही धर्म याद आ रहा तुझे। बाबा देखो नई स्टाइल में, देवी आज तुझे सुबह सुबह धर्म याद आ रहा है, क्या बात, क्या है तेरे मन में, बता जरा। तब बोली माँ, कौन सती? हे बोले ना, प्रजापतिस्ते स्वसुरस्य साम्प्रतं निर्यापितो महोत्सव किल वयं च तत्र विसराम वामते
यद्यर्थितामी विबुधा व्रजंती। हे भोलेनाथ, प्रजापतिस्ति ससुरस्य सांप्रत। आपके जो ससुर जी हैं ना, क्या कह रही हैं भोलेनाथ, आपके जो ससुर जी हैं ना, वो हरिद्वार में यज्ञ कर रहे हैं। आप क्या कहते हो अपने पति के लिए? ये कहते तुम्हारा ससुर जी नहीं, मेरे पिताजी, मेरे पिताजी ऐसे ही कहते ना, मेरे पिताजी ये कर रहा है, मेरा भाई ये कर रहा है, तुमने कुछ नहीं किया। लेकिन सती जी की बोलने की स्टाइल देखो, बोले ना मेरे पिताजी ने, तुम्हारे ससुर जी, मेरे पिता तुम्हारे, ताकि बोले बाबा को अपना लगा, मेरा ससुर है। देखो नई स्टाइल में, बाबा जी बोले ना तुम्हारे ससुर जी हरिद्वार में यज्ञ कर रहे हैं। जय श्री राम। इसलिए हम उस यज्ञ में चलते हैं जरा। बोले बाबा मुस्कुरा करके बोले, देवी तेरे पिताजी ने कुछ कार्ड भेजा है, कार्ड, कुछ चिट्ठी पत्री भेजी है। सती जी ने मुस्कुरा करके कहा, भेजी तो जरूर होगी भोलेनाथ, लेकिन तुम्हारे पास आई नहीं। क्यों? बोले कभी कभी होता है कि डाक गड़बड़ा जाती है। डाकिया जो होता है ना, किसी के दूसरे के घर में तुम्हारी डाक ले जाता है,